तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस को, जहाँ पर कोई याफन के सामने रिपोर्ट लेकर आता है जो कि कहता है डाविश डू बायो ने ऑडियंस से रिक्वेस्ट की है। फिर ये आदमी यानी कि डाविश डू बायो, जिसका की नेम डाविड जैसा ही है, इसलिए मैं इसे बायो बुलाऊंगा। फिर बायो अपने मन में सोचते हुए ड्रैगन पैलेस के रॉयल कोर्ट में आ जाता है। मास्टर ने मुझे उनके बारे में और जानने के लिए गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा है और मैं फाइनली समझ गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रैगन पैलेस में आया हूँ। यह वो ड्रैगन पैलेस नहीं है जिसे मैं पहले जानता था। यह अब ट्रू इमोर्टल और गोल्डन इमोर्टल की हैचरी है। फिर बायो याफैन को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, नमस्ते ड्रैगन किंग। फिर याफैन बायो से पूछता है, डाविश मतलब कि बायो, क्या कोई रीजन है क्या आप जिसके कारण मेरे हम्बल घर यानी ड्रैगन पैलेस में आए हैं। फिर बायो याफैन से कहता है, समय पहले मेरे जी डाजम सेक्ट के 3rd जनरेशन डिसाइपल वेन जोंग ने ड्रैगन पैलेस को नाराज कर दिया था अपने मास्टर और सेक्ट के नाम पर। मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। फिर बायो की बात से हमें ये पता चल जाता है कि बायो जी डाजम सेक्ट यानी उस ब्राउन कोट वाले आदमी के सेक्ट से होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर टॉयज याफैन के कान में कुछ कहता है। फिर याफैन प्राइम मिनिस्टर टॉयज की बात सुनकर कहता है, ओ तो ये बात है। फिर प्राइम मिनिस्टर टॉयज याफैन के कान में आगे कहते, ये तब था जब। ऐसा कहकर प्राइम मिनिस्टर टॉयज याफैन के कान में जी डाजम सेक्ट के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। फिर याफैन अपनी चिन को रब करते हुए कहता है, तो अब मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह से समझ सकता हूँ। लेकिन डाविश मतलब कि बायो, क्या आपकी समालोचना सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है। फिर बायो याफैन से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं खाली हाथ कैसे आ सकता था। फिर बायो अपने हाथों से एक ट्रेजर को निकालता है। फिर इस ट्रेजर को आगे याफैन को दिखाते हुए कहता है, प्लीज इस ट्रेजर को एक्सेप्ट करे ड्रैगन किंग, मैं आपके लिए ही लाया हूँ। फिर याफैन उस ट्रेजर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर टॉयज से कहता है, प्राइम मिनिस्टर टॉयज उसे मेरे पास लाओ। फिर प्राइम मिनिस्टर टॉयज कहते हैं, अभी लाता हूँ योर मैजेस्टी। ऐसा कहकर प्राइम मिनिस्टर टॉयज बायो के पास जाते हैं और उसके हाथ से ट्रेजर को लेकर याफैन के हाथ में दे देते हैं। फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर टॉयज वो ट्रेजर याफैन के हाथ में दे देते हैं, वैसे उस ट्रेजर की पूरी इंफॉर्मेशन याफैन को सिस्टम में दिख जाती है। इस ट्रेजर का नाम व्हाइट जेड गॉबलेट होता है और इसका ग्रेड प्रीहिस्टोरिक ट्रेजर का होता है और इसके कुछ फीचर्स कि ये 3 नदियों को पानी रोक सकता है और इसका इफेक्ट ये होता है कि किससे बाढ़ की सेना लाई जा सकती है। फिर उस सिस्टम पर लिखे इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए याफैन कहता है, क्या एक प्रीहिस्टोरिक ट्रेजर है? खैर ये कुछ नहीं से तो बेहतर ही है। ठीक है, तो मैं आपकी माफ़ी और ये आपका गिफ्ट दोनों ही एक्सेप्ट करता हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। फिर एक कहकर याफैन उस ट्रेजर को पूरी तरह से अपने हाथों से कुचल कर तोड़ देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस ट्रेजर को इतनी आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि इजीली ट्रेजर एक पावर का सोर्स होता है जिससे हमारी पावर इंक्रीज होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि याफैन उस ट्रेजर को तोड़ देगा। उसने उस ट्रेजर को शायद अपने ट्रेजर में डाल दिया होगा। फिर याफैन का ऐसा रिएक्शन देखकर बायो शॉक हो जाता है। क्या कोई कैसे प्रीहिस्टोरिक ट्रेजर को तोड़ सकता है? फिर याफैन मजाक में कहता है, क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपको रात के डिनर पर इनवाइट करूंगा? खैर कितना गंदा जोक है। फिर बायो मन में गुस्से भरे भाव से अपना सिर झुकाते हुए याफैन से कहता है, ड्रैगन किंग मुझे समझने के लिए शुक्रिया। अब मैं जाने के लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। फिर हमें जी डाजम सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बायो वापस आ चुका होता है, जो कि अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं वापस आ गया हूँ। फिर किसी की आवाज़ आती है जो कि कहता है, तो कैसा रहा आपका सफ़र? फिर एक आदमी जिसकी हमें सिर्फ बैक ही दिखाई जाती है उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बायो झुककर कहता है, पहले के कंपैरिजन में मिस्टर सी के ड्रैगन पैलेस की पावर कई गुना इंक्रीज हुई है और स्ट्रेम सोल्जर और क्रैब जनरल भी ट्रू इमोर्टल की लेवल पर पहुंच चुके हैं। फिर बायो हाथ जोड़ते हुए आगे कहता है, प्राइम मिनिस्टर टॉयज पहले से ही क्वींसी ताई गोल्डन इमोर्टल के लेवल पर पहुंच गए हैं। याफैन के लिए प्लीज मुझे मेरी इनकम्प्लीटेंस के लिए माफ करें, लेकिन वो सच में बहुत ही मिस्टीरियस है। फिर बायो को मास्टर कहता है, तो मेरे ऑर्डर को अनाउंस करें कि जी डाजम सेक्ट के सभी डिसाइपल को ईस्टर सी ड्रैगन पैलेस के साथ शांति से मिलना चाहिए और हमारे लोगों को उनके साथ बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और मेरे ऑर्डर को न मानने वालों को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, स्पेशली अनाउंस करो।
फिर बायो कहता है, मैं समझ गया हूँ मास्टर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर हमें बायो के मास्टर का फेस दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राउन कोट वाला आदमी जेड आइलैंड सेक्ट का मेंबर है और वही बायो का मास्टर भी होता है, जो कि कहता है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, या फैन मुझे कुछ समय के लिए आपका अच्छा यूज़ करने दे। और ब्राउन कोट वाले आदमी की स्माइल के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो ये था आज का वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।